बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है वो आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट है। तो एक्चुअली कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि बुक जो है वो आप लोगों ने प्रोफेसर जाफ़र हुसैन चक की जो है वो बुक लेनी है। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली आपने बुक लेनी है। और जब लेनी है तो ये ज़रा गौर से देख के ये चीज़ लेनी है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये वाला जो है जिस पे ये चीज़ मेंशन होगी वो आपने लेनी है। और इसी राइटर की जो है वो बुक लेनी है आपने। ये देखें, ये वाले प्रोफेसर जाफ़र हुसैन चक। और न्यू एडिशन लीजिएगा। तो काइंडली जो बच्चे पूछ रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली, फोर्थ ईयर के बच्चों ने, वो ये वाली बुक ले लें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 200 मीटर दौड़ के स्टैगर्स। कल वाले जो लेक्चर था उसमें हमने जो है वो 200 मीटर दौड़ के बारे में पढ़ा था कि कैसी दौड़ी जाती है, कैसा ट्रैक होना चाहिए, और इसके रूल्स और फाउल्स को हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम इसके स्टैगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये स्टैगर्स जो है वो क्या चीज़ है और क्यों दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं और किस तरह हम इन स्टैगर्स को निकाल के खिलाड़ियों को सही पोजीशन पर खड़े कर सकते हैं। तो स्टैगर्स जो होते हैं ये इस तरह का ट्रैक है। ये 400 मीटर ट्रैक पे ही जो है वो 200 मीटर रेस जो है वो लगाई जाती है, दौड़ी जाती है। तो इसमें एथलीट्स जो होते हैं उन्होंने ये वाली जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले स्टैगर्स दिए गए हैं। यानी स्टैगर्स इसलिए दिए जाते हैं कि इसमें 200 मीटर की रेस का ये स्टार्ट अगर इधर से हो रहा है, 200 मीटर रेस हो, 400 मीटर रेस हो या 800 मीटर, 12, 15 जितनी मर्ज़ी रेस हो, उसका ट्रैक जो है वो 400 मीटर का ही होता है। उसी पे जो है वो दौड़ी जाती है, लेकिन उनका फासला जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे अब 200 मीटर की रेस है तो इसका स्टार्ट ये है और इसकी फ़िनिश लाइन जो है ये है। तो इसके स्टार्ट पे जो है वो तमाम अगर खिलाड़ी हम इसके स्टार्ट पे एक एक गलियों में खड़े कर दें तो ये पहले वाली गली खड़ वाला खिलाड़ी जो है वो एक गुलाई में भाग के जो है इस पोजीशन पे जब आएगा, इसको तो 1 मिनट से भी जो है वो कम फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। लेकिन जब 8वीं 9वीं गली वाला खिलाड़ी जो है इधर से फासला 8वीं या 9वीं गली वाला खिलाड़ी जो है वो इधर से फासला तय करेगा तो उसको जो है वो पूरा इधर से भागना पड़ेगा और इधर तक जो है वो फासला तय करना पड़ेगा। तो जब ये खिलाड़ी जो है इधर से एथलीट इधर भाग के आएगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा लंबा फासला तय करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ये वाला एथलीट जो है वो जीत जाएगा, ये बाकी तो सारे जो है वो हार जाएंगे। तो इसलिए इन फासला जो है इसको बराबर करने के लिए जो है वो स्टैगर्स दिए जाते हैं ताकि तमाम खिलाड़ी जो है वो एक जैसा फासला तय कर सकें। तो इसके लिए जो है वो स्टैगर्स दिए जाते हैं। यानी अगर स्टैगर देने से एक खिलाड़ी जो है इधर आएगा तो दूसरा खिलाड़ी उससे थोड़ा सा आगे खड़ा होगा, तीसरा उससे आगे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह एक दूसरे से आगे खड़े होंगे और आखिर वाला खिलाड़ी यानी एथलीट जो है वो सबसे आगे खड़ा होगा क्योंकि वो जो है 8वीं गली में है तो 8वीं गली का फासला ज़्यादा बनता है। इसलिए जब वो इस पोजीशंस पर खड़े होंगे तो जब भाग के इस फिनिश लाइन पर आएंगे तो सबका फासला जो है वो बराबर हो जाएगा। ये तो थे स्टैगर्स। आगे है हमने इसको निकालना कैसे है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कितने फासले पे एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से खड़ा करना है। यानी पहला खिलाड़ी, इसके लिए हमने स्टैगर्स निकाले हैं। स्टैगर्स का फार्मूला जो है वो ये होता है, खिलाड़ियों का बाहम फासला ज़रब पाई। पाई जो होती है वो 22/7 के बराबर होती है, या इसको 3.143 जो है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है 22/7 लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम गलियां जो हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि तमाम गलियां, एक गली जो है उसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होती है सवाए पहली गली के। पहली गली जो है उसकी चौड़ाई 1.22 मीटर बाकियों की होती है और पहले की 1.12 मीटर होती है। तो पहली गली वाले का खिलाड़ी का जो स्टैगर्स है वो तो अपनी गली में खड़ा होगा, इसलिए उसका स्टैगर हमें नहीं निकालना पड़ेगा। जो दूसरी गली वाला खिलाड़ी है उसका स्टैगर निकालेंगे क्योंकि पहली गली वाले खिलाड़ी जो है वो
30 सेंटीमीटर जो है वो हटकर दौड़ता है, क्योंकि इधर जो है वो नाली या इस तरह कंक्रीट की बनी होती है ताकि खिलाड़ी को जो है वो फासला जब गिरने का ख़दशा होता है तो इसलिए वो 30 सेंटीमीटर हट कर दौड़ता है। तो दूसरा एथलीट जो है वो 20 सेंटीमीटर होता है। तो जब वो 20 सेंटीमीटर हट कर दौड़ता है तो पहले खिलाड़ी की वजह से 30 सेंटीमीटर हट कर जो है वो, इसलिए पहली गली जो है उसमें कोई जो है वो जीना या स्टैगर नहीं दिया जाता, दूसरी में दिया जाता है। इसको हम डिटेल से जो है वो फार्मूले से निकालते हैं कि कैसे जो है वो दिया जाएगा। इधर ये हमारे पास जो है वो पहली गली में आप लिख देंगे कि पहली गली का में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता। तो दूसरी गली का जीना, इसको उर्दू में जीना और इंग्लिश में जो है वो स्टैगर्स बोलते हैं। तो दूसरी गली का जीना हमें निकालना है, तो हमने इधर फार्मूला लिखा है खिलाड़ियों का बाहम फासला ज़रब पाई। तो खिलाड़ियों का बाहम फासला जो होगा, जैसा हमारे पास जो है वो 8 गलियां होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो तो खिलाड़ियों का ये पहले और दूसरे खिलाड़ी का बाहमी फासला था। दूसरे और पहले और तीसरे, सॉरी, तो आगे है हमने निकालना है जी। आगे तो हमने तीसरी गली का जो है वो जीना यानी स्टैगर निकालना है। जब हम तीसरी गली का जीना निकालेंगे तो हम इधर लिखेंगे पहले और तीसरे खिलाड़ी का बाहमी फासला, क्योंकि जब भी स्टैगर निकालना है वो हमने फर्स्ट जो पहली गली है उससे स्टार्ट करना है, उसकी गलियों की चौड़ाई को उधर से जमा करना शुरू करना है। यानी पहली, अब हम तीसरी का निकालें तो हमने पहले वाली गली, दूसरी, तीसरी, इनकी भी जो चौड़ाई थी गलियों की उनको भी शामिल करना है। इस तरह जब हमने पाँचवीं, छठी, तो हमने शुरू से जो है वो उनकी विड्थ को जो है वो उसमें ऐड करते जाना है। अब पहले और तीसरे खिलाड़ी का बाहम फासला है, इसको गौर से समझे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो तीसरे खिलाड़ी का बाहम फासला अब हम इधर से देखते हैं। ये देखें, ये पहले से दूसरे का, ये हमने जो इधर भी लिखी है वो थी 1.12 मीटर, यानी पहली गली से दूसरी गली के खिलाड़ी का जो फासला था वो 1.12 मीटर है चौड़ाई जो, ठीक है। इधर हम पहले और तीसरे की तीसरी गली में हमने पहले और तीसरी गली की निकालनी है। तो इधर जो है वो पहले और दूसरे का क्या है 1.12 मीटर, वो हम इधर लिख लेंगे 1.12 मीटर। इसके अलावा दूसरी से तीसरी गली की चौड़ाई क्या है, वो है 1.22 मीटर। इसमें हम प्लस कर देंगे 1.22 मीटर। अब ये तीसरी गली का हो गया पहले और तीसरे खिलाड़ी का फासला। इनको हम जो है वो, इन दोनों को हम जो है वो जमा कर लेंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी 2.34 मीटर। और इसके बाद हमारा फार्मूला क्या था, पाई। इस तरह 2.34 मीटर
पाई की अब हम कीमत लगाएंगे जो है हमारे पास 22/7। इस तरह हम 2.34 को ज़रब देंगे 22 के साथ। जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 51.48 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 पर, जो हमारे पास ये रकम है। जब हम इसको 7 पर डिवाइड करेंगे तो हम करें इसको, जब इसको किया तो हमारे पास आ जाती है 7.35 मीटर। ये वाली रकम जो है हमारे पास आ जाएगी। तो पहले और तीसरे खिलाड़ी का बाहम फासला जो है वो 7.35 मीटर होगा। यानी पहला और तीसरा खिलाड़ी का फासला, पहला अपनी जगह पे, दूसरे के जो हमने स्टैगर दिए थे वो पहले से 3.52 मीटर आगे और तीसरा जो है वो 7.35 मीटर आगे होगा। इस तरह जब हमने चौथी गली का निकालना है, ठीक है, तो इधर हमने लिखना है पहले और चौथे खिलाड़ी का बाहम फासला। तो उसमें हमने पहली और दूसरी का किया वो 1.12 मीटर, दूसरी का जो है तीसरी का 1.22 मीटर। इस तरह फिर प्लस इसमें और एक ऐड हो जाना है 1.22। सिर्फ पहली गली जो है उसकी 1.12 मीटर और बाकी सबकी जो है वो 1.22 मीटर है। तो इसलिए जब चौथी इसका हमने करना है तो इसमें हम 2 दफ़ा 1.22 मीटर लिखेंगे और एक दफ़ा 1.1 मीटर। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं आई तो आपने जो है वो इसको दोबारा से गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगी। और नेक्स्ट जो गलियों के स्टैगर्स हैं वो आपने ख़ुद जो है वो निकाल के देखने हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। और ये आपका होमवर्क भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे जो है इनकी फ़ोटोज़ जो है वो सेंड करनी है कि आपने ये वाला काम जो है अपना होमवर्क जो है वो किया हुआ है। तो सिर्फ आपने ये वाले स्टैगर्स की जो है इस तरह वो सारे स्टैगर्स जो हैं वो निकालने हैं और ये इस तरह 200 मीटर के स्टैगर निकल आएंगे। तो 1.22 मीटर ऐड करते जाना है बस। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।